महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों के मर्जर की चर्चा पिछले कुछ समय से जोरों पर है। मर्जर का प्लान तैयार था, जिसके मुताबिक शरद पवार सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर पार्टी के लिए सलाहकार की भूमिका में आ जाते और पार्टी की कमान मुख्य तौर पर अजीत पवार को सौंप दी जाती। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार के विलय की चर्चा लगातार महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ रही है। पिछले महीने इसी तरीके की चर्चाओं ने जोर पकड़ा और कहा यह गया कि फरवरी माह में दोनों गुटों को एकजुट होते हुए देखा जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एनसीपी के एकीकरण का जो संभावित फॉर्मूला सामने आया, उसके मुताबिक शरद पवार एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास का ऐलान करके पार्टी में सलाहकार की भूमिका में आना चाहते थे और अजीत पवार को पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी थी। संयुक्त एनसीपी की कमान सौंपने की तैयारी थी। दोनों गुटों के एकीकरण के फॉर्मूले में पार्टी का नेतृत्व तो अजीत पवार को सौंपने की चर्चा चल रही थी। एनसीपी अजीत पवार की ओर से प्रस्ताव रखा गया था कि पार्टी का नेतृत्व और निर्णय लेने के अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर अजीत पवार को सौंप दिए जाएं। केंद्रीय नेतृत्व अजीत गुट को कमान सौंपने के लिए प्रस्ताव राज्य स्तर पर नेता शरद पवार गुट को सौंपने के लिए तैयार कर रहा था। यानी कि महाराष्ट्र की लीडरशिप जो है वो शरद पवार की अगुवाई वाले गुट के पास ही रहता और केंद्रीय नेतृत्व अजीत पवार को सौंपा जा सकता था। केंद्रीय और राज्य नेतृत्व को लेकर अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में फिर से चर्चाएं बन रही हैं कि अजीत पवार गुट में जो गुटबाजी देखने को मिल रही है, कुछ लोग जो हैं अजीत पवार गुट के और शरद पवार गुट के साथ जाना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग या नेता महाराष्ट्र में महायुति के साथ ही बने रहना चाहते हैं। शरद गुट की ओर से मंत्री पद के लिए जयंत पाटिल, शशिकांत शिंदे और रोहित पवार के नाम प्रमुख तौर पर दावेदार की चर्चा में थे। केंद्रीय बर्थ को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी ने गेंद पार्टी के बीजेपी नेतृत्व वाले पाले में डाल दी थी। महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने साफ कह दिया था कि केंद्रीय कैबिनेट में बर्थ देने या नहीं देने का फैसला पूरी तरह प्रधानमंत्री का होगा। इसे लेकर हम किसी तरीके का आश्वासन नहीं दे सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे जैसे वरिष्ठ नेताओं को साथ लाने की जिम्मेदारी अजीत पवार ने ली थी, लेकिन जिस तरीके से 8 सांसद और 10 विधायकों वाली एनसीपी शरद पवार के साथ एनसीपी अजीत पवार का रणनीतिक तालमेल हो चुका था, दिल्ली में मंत्री पद को लेकर प्रस्ताव अटक गया। कथित तौर पर एनसीपी के दोनों गुटों के बीच एकीकरण के संभावित फॉर्मूले पर चर्चा जनवरी 2025 में शुरू हो चुकी थी। ये बातचीत कथित रूप से महाराष्ट्र विधानसभा के एक सत्र के दौरान शुरू हुई थी, जब अजीत पवार ने जयंत पाटिल से संपर्क किया था। लेकिन अब सुनेत्रा पवार, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं, उनके लिए आगामी वक्त में आखिरकार क्या रणनीतियां रहेंगी, क्या वो बड़े फैसले लेती नजर आएंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।